देखिए, सन 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन 2013 में एनडीए से बाहर होने के बाद सीटों की संख्या कम होने लगी। 2015 में जेडीयू 71 सीटों पर जीती, तो 2020 में सीटों की संख्या घटकर पहुंच गई 43। इस वक्त लगा कि नीतीश एक अड़े मार्ग पर ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, पार्टी टूटने वाली है, ऐसे कई अफवाह सामने आए। लेकिन इसी बीच नीतीश ने गियर को शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। आरजेडी के साथ जाकर के समीकरण ही बदल दिया और एक अड़े मार्ग वाली कुर्सी पर अपनी स्थिति को बचा ही नहीं लिया, मजबूत कर लिया। लेकिन ये खेल यूं ही नहीं खत्म होता है। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट से। मैं नीतीश कुमार द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश एक अणे मार्ग के इस ऐतिहासिक भवन में नए मंत्रियों के साथ सरकार चलाएंगे। डबल इंजन सरकार अब बिहार के भाग्य का फैसला करेगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक अड़े मार्ग ये मुख्यमंत्री भवन कैसे बना और इस भवन का नामकरण होने से पहले यहां से बिहार की सत्ता को कौन संभालता था? 1990 के दौर में मंडल आंदोलन से निकले नेताओं की तूती बोलती थी। उसी दौर के नेता लालू प्रसाद यादव ने मार्च 1990 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लालू यादव 1995 तक मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त इस इमारत को लालू आवास के तौर पर लोग जानते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद ने 1990 में बिहार में रथ यात्रा के दौरान बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का आदेश यहीं से दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने जनता दल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लालू ने इसी एक अणे मार्ग से राजनीतिक संकट से बचने के लिए दल बदल कर आया और कई दलों से समर्थन हासिल किया। नीतीश एक अणे मार्ग से लालू को बाहर करने की जुगत में थे। इस कड़ी में 1993 में लालू के खिलाफ एक अफवाह उड़ाई गई। लालू पर आरोप लगा कि वो कुर्मी कोयरी को ओबीसी से बाहर करने का प्लान बना रहे हैं। पूरे प्रदेश के कुर्मी कोयरी समुदाय के नेता एक मंच पर जुटने लगे। नालंदा, बिहार शरीफ और बाढ़ के इलाकों के नेताओं ने मिलकर फैसला किया कि पटना में लालू के खिलाफ कुर्मी चेतना रैली करेंगे। ये रैली लालू के खिलाफ एक बगावत जैसी थी। नीतीश को इसका निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी, क्योंकि उस वक्त लालू की राजनीति उफान पर थी और एक अणे मार्ग की ताकत को भी वो जानते थे। हालांकि मंच पर चढ़ने के बाद नीतीश ने लालू से अलग होने की राह पकड़ ली। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान के मंच से लालू प्रसाद यादव को ललकारते हुए कहा कि जो सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती, वो सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें भीख नहीं बल्कि हिस्सेदारी चाहिए। इस रैली के बाद नीतीश ने लालू से सालों पुराना संबंध तोड़ दिया और 8 महीने बाद जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में समता पार्टी का गठन कर मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि नीतीश को बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए 10 साल और इंतजार जरूर करना पड़ा। विधानसभा अब औपचारिकताएं रह गई है बिहार जैसे राज्यों में, जहां पर जब विधानसभा का सत्र भी चलता हो तो वहां पर कोई बड़ा काम नहीं होता है और अणे मार्ग ही एक तरह से पूरा सत्ता का केंद्र हो गया है मुख्यमंत्री निवास का। वो जब लालू यादव थे तब भी इसी तरह का था, उससे पहले जगन्नाथ मिश्र रहे, भगवत झा आज़ाद रहे। तो तमाम वक्त में जो मुख्यमंत्री आवास है वही सत्ता का केंद्र रहा। खासतौर से लालू यादव जब से मुख्यमंत्री बने, सत्ता का केंद्र सबसे बड़ी घटना उस वक्त हुई एक अणे मार्ग की, जब लालू प्रसाद मतलब एक गरीब घर का लड़का, जो बोला जाता था कि एक चपरासी के भाई हैं और आम लोगों को लगा कि लालू प्रसाद उनका आदमी है, तो वो एक अणे मार्ग में आए और अपनी माँ को बोले कि भाई हम हथुआ महाराज बन गई। तो एक अणे मार्ग उस समय से चर्चा में आया जब लालू प्रसाद वहाँ आए और एक अणे मार्ग आम लोगों के लिए खोल दिया गया। हर कोई 24 घंटा आम लोगों के लिए एक अणे मार्ग खुला रहता। राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसका भी फैसला लालू ने एक अणे मार्ग में लिया। उस वक्त लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
राबड़ी देवी 2005 तक इसी भवन से राज्य पर शासन करती रहीं। और एक अन्य मार्ग का सबसे बड़ा गवाह उस वक्त बना जब 97 में लालू प्रसाद को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो सेना बुलाने की नौबत तक आ गई थी। और उस समय जो स्थिति थी कि मतलब एक अन्य मार्ग में रोआ कानी में की स्थिति हो गई थी। राबड़ी देवी रो रही थी, मीसा भारती रो रही थी, तेजस्वी रो रहे थे और पूरा अफरा तफरी मच गई थी। सेना आ गया है लालू प्रसाद को गिरफ्तारी करने के लिए, लेकिन फिर सेना को रोका गया और वो एक सीन था एक अन्य मार्ग का। तो ये इतिहास और आने वाले भविष्य की नींव भी यहीं से छुपी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।